ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भवतद्भक्ति नष्टकीतये। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदैवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीशा गोपिकान्त राधकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदन्याय कृष्ण ब्रह्मदाय ते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नाम्नि भूर्तिशे नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो श्रीमदाय कृष्ण। मुखां करोति वाचालं पंगुलं गिरते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। मुखं करोति वाचालं पंगुलं गिरते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम् परमानंद माधवम्। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम का दूसरा स्कंद अध्याय 4 श्लोक संख्या 13। भूयो नमः वृजिनाचितद्धम् असंभावयाखिलसत्त्वामृतये पुंसं पुनः परमहंस्याश्रमे व्यवसातितानम् अनुमृग्य दाशुषे। भूयो नमः वृजिनाचिदे सतम् असंभावयाखिलसत्त्वामृतये पुंसं पुनः परमहंस्याश्रमे व्यवसातितानाम् अनुमृग्य दाशुषे। भूयो नमः व्रजिनाचिदेस्तम् असंभाव्यखिला सतवामृतये पुंसं पुनः परमहंसाश्रमे व्यवसातितानम् अनुमृग्य दाशुषे। भूयो नमः व्रजिनाचिदसातम् असंभाव्यखिला सतवामृतये पुंसं पुनः परमहंसाश्रमे व्यवस्थितानम् अनुमृग्य दाशुषे। पढ़िए माता जी। अनम्यूट करो। नमसाद विजन अचरे सतम असंभवाविकिले सात्वमृत्या पुमसंपनो प्रेम महंसाय आश्रम विवास्तम ततनाम अनुमृगताश्य। आगे पढ़िए। भियो नमः साधुवृजाना छेदे सतम् असंभावे लिखिला सत्वमूर्त्या पुरसं पुनः परमास्य असमे वयस्तिनम् अमृग्या दासुषे। नेक्स्ट। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
भूयो नमस्रदजिन् अच्छेद अस्तां संभवाय अखिल सत्वं मूर्ते कुसां पुनः परमहंस आश्रमे व्यवस्थितानम् अनुमृग्य दशुषे। हरे आगे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रणाम माता जी। भूयो नमाश्रिद जिन्छिद्देशतां संभवायाखिल सत्त्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंस्यम् आश्रमे व्यवस्थितानाम् अनुमृग्य दाशुषे। हरे कृष्णा। नेक्स्ट। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। भूयो नम सद्धजिन्निच्छेद सताम संभवायाखिल सत्त्वमूर्तये पुंसाम पुनः परमहंस्याश्रमे व्यवस्थितानामनुमृग्य दाशुषे। नेक्स्ट। पूजा पढ़ो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। भूयो नमासद्वृजिनाचित् सतनम् आस्माभयाखिला सत्त्वमूर्तये पंसं पुनः परमहंस आश्रमे व्यवस्थितं नम अनुमृग्य दासुषे। आस्था पढ़ो। हरे कृष्णा। चलो, धन्यवाद। शब्दार्थ। भूय पुनः नमः मेरा नमस्कार सता भक्तों या पुण्य आत्माओं का वृजिन आपत्तियां छिद्दे मुक्तिदाता अस्ताम नास्तिकों या अभक्त असुरों का असंभवाय अगले दुखों का अंत अखिल पूर्ण सत्व सतोगुण मृत्यु पुरुष को पुंसाम अध्यात्मवादियों का पुनः फिर परमहंसय आध्यात्मिक पूर्णता का सर्वोच्च स्तर आश्रम में व्यवस्थित नाम विशिष्ट रूप से स्थित अनुमृग्य लक्ष्य दाशुषे उदार करता। अनुवाद। मैं पुनः संपूर्ण जगत रूप तथा अध्यात्म रूप उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो पुण्य आत्मा भक्तों को समस्त संकटों से मुक्ति दिलाने वाला तथा अभक्त असुरों की नास्तिक मनोवृत्ति की वृद्धि को विनष्ट करने वाला है। जो अध्यात्मवादी सर्वोपरि आध्यात्मिक पूर्णता में स्थित हैं, उन्हें वे उनके विशिष्ट पद प्रदान करने वाले हैं। तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। भगवान श्री कृष्ण समस्त अस्तित्व के भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगत के पूर्ण रूप हैं। अखिल का अर्थ है पूर्ण अथवा जो खिल या निकृष्ट नहीं है वह। जैसे कि भगवद गीता में कहा गया है, प्रकृति दो तरह की है, भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति, जो भगवान की बहिरंगा तथा अंतरंग शक्तियां हैं, परा और अपरा शक्ति। ठीक है। भौतिक प्रकृति अपरा या निकृष्ट कहलाती है, मतलब जो खत्म हो जाती है। ठीक है। और आध्यात्मिक प्रकृति परा, जिसको दिव्य कहलाती है। अतः भगवान का स्वरूप निकृष्ट भौतिक प्रकृति नहीं है, वह तो पूर्ण आध्यात्मिक है। वह मूर्ति हैं, अर्थात दिव्य स्वरूप वाले हैं। अल्पज्ञानी व्यक्ति उनके दिव्य स्वरूप से परिचित न होने के कारण उन्हें निराकार ब्रह्म के रूप में बताते हैं, लेकिन ब्रह्म तो उनके दिव्य शरीर की किरणें मात्र हैं। जैसे सूर्य का एक प्रकाश निकलता है, तो सूर्य का जो एफल्जेंस होता है, प्रकाश है, उसी प्रकार से जो शरीर, भगवान के शरीर से जो तेज निकलता है उसको ब्रह्म कहते हैं। जो ब्रह्म ज्योति होती है उसको क्या कहते हैं? जो भगवान के शरीर से तेज निकलते है, ज्योति निकलती है, जैसे सूर्य से प्रकाश निकलता है। ठीक है। उसको क्या कहेंगे हम लोग? ब्रह्म। ठीक है। तो भक्तगण उनके दिव्य स्वरूप से परिचित होने के कारण उनकी सेवा करते हैं। अतः भगवान भी अपने अहेतु की कृपा का प्रतिदान करते हैं। क्या कहते हैं? ये यथा मम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजाम्यहम्, कि जो जिस प्रकार से मेरा अर्चन पूजन करता है मैं उसी प्रकार से उसके साथ
रेसिप्रोकेट करता हूँ, या ऐसा संबंध रहता है। जैसे बताया कि कोई अगर 1% सरेंडर है, शरणागत है, तो भगवान भी 1% का ही रेसिप्रोकेशन होता है। जैसे एक क्लास में कई स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, जो एक स्टूडेंट बहुत होशियार है, होनहार है, टीचर से सवाल पूछते हैं, अपना इंटरेक्शन दिखाते हैं, तो वो टीचर के काफी नजर में रहते हैं, मतलब बहुत टीचर भी उनको पसंद करता है, उनसे बातचीत करना पसंद करता है। मगर जो बच्चे बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं करते हैं, कुछ पूछना नहीं है, बिल्कुल इम्पर्सनल रिलेशन जिसको कहते हैं, इम्पर्सनल रिलेशन क्या होता है, एक तरफा, मतलब कुछ आदान प्रदान नहीं है, ठीक है। एंड आई थिंक ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। क्या होता है, एक मनुष्य क्या है, सोशल एनिमल है ना, तो उसको कुछ ना कुछ आदान प्रदान चाहिए, ही नीड सम रेसिप्रोकेशन। तो भगवान भी निराकार नहीं है, ही ऑल्सो, आप देखिए इट सेज द पर्पस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस इज टू लव कृष्ण। कोई अगर पूछे कि आपका एग्जिस्ट करने का पर्पस क्या है, व्हाई यू आर एग्जिस्टिंग, आप क्यों इस भौतिक जगत में है, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई यू आर एग्जिस्टिंग, कि आपके होने का क्या कारण है, व्हाई यू आर देयर, क्यों हो आप, तो उसका कारण ही है कि भगवान से प्रेम संबंध। भगवान को आत्मराम कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आत्माराम। आत्माराम मतलब खुद में ही संतुष्ट हो, उसको किसी की आवश्यकता ही नहीं होती, वो अपना भोजन अपने में बहुत आनंद में रहते हैं। मगर बिकॉज लॉर्ड वांटेड टू हैव द लविंग रिलेशन, क्योंकि वो चाहते रहे कि कुछ प्रेम संबंध हो, आदान प्रदान हो, क्योंकि हर संबंध का एक अलग ही मिठास है, चाहे वो पति पत्नी का हो, भाई बहन का हो, मित्रों का हो, हर एक संबंध का एक अलग रसा है। तो भगवान भी ऐसा चाहते थे, तो इसलिए जीव आत्माएं एग्जिस्टेंस में आई, मगर वो किस लिए, एक प्रेम संबंध के लिए। द जीवात्मा, हमारा पर्पस ही हमें क्यों लाया गया कि हमारा एक भगवान के साथ में प्रेम संबंध हो, टू हैव द पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस इज टू लव कृष्णा। तो मतलब हमारे एग्जिस्टेंस का पर्पस क्या है, भगवान से वो प्रेम संबंध, उनको प्रेम करना। अब जैसे व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस वॉच, घड़ी का क्या पर्पस है, समय देखना है भाई, समय देखना तो घड़ी आ गई, ठीक है। एक मोबाइल का क्या पर्पस है, बात करना है, ठीक है, या इंटरनेट पे हम खैर बहुत सारा, मतलब मेन पर्पस इज कम्युनिकेशन, इजंट इट। तो एक मोबाइल का क्या पर्पस होता है, कम्युनिकेशन, ठीक है। सो आप कोई बोले व्हाई दिस मोबाइल इज एग्जिस्टिंग, क्या पर्पस है इसका, कम्युनिकेशन, सिंपल, ठीक है। एक ब्लूटूथ का क्या पर्पस है, सो आई कैन लिसन केयरफुली, मैं ध्यान से सुन सकूं उसको। भाई एक घड़ी का क्या पर्पस है, समय देखना। तो सिमिलरली व्हाट इज आवर पर्पस इज टू हैव द लविंग एक्सचेंज विद द पर्सन, ठीक है। लविंग एक्सचेंज किसके साथ, भगवान के साथ, जिनके द्वारा हम आए हैं। कि माम वंशो जीव लोके जीवभूत सनातन, भगवान कहते हैं ये सब मेरे अंश हैं, माम वंशो मतलब मेरे अंश हैं, ठीक है, उनके अंश, तो उनके द्वारा आए हैं, तो पर्पस क्या है, उनके साथ एक लविंग रिलेशन करना, इट्स नॉट इम्पर्सनल, ठीक है। तो जैसे क्लास में भी जो इंटरेक्ट करता है, मतलब एक पर्सनल रिलेशन का है, जहाँ पे कुछ एक्सचेंज है, जहाँ पे कुछ वार्तालाप है, जहाँ कुछ डिस्कशन है, कुछ सेवा है, तो वो रिलेशन पर्सनल होता है। इम्पर्सनल क्या है, जैसे मायावादी होगा, वो समझते नहीं है ना भगवान क्या कहते हैं, वो ज्योति कहते हैं कि भगवान एक ज्योति प्रकार है। ज्योति तो मतलब ना उनकी आंख है, ना कान है, ना मुंह है, ना कुछ फॉर्म ही नहीं है। तो फॉर्म ही नहीं तो ज्योति को थोड़ी सेवा कर सकते हो, कोई व्यक्ति है तो उसी को सेवा कर सकते हो। अगर हमारे घर में भगवान विग्रह रूप में है, हम उनको ड्रेसिंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, उनको स्नान करवा सकते हैं, उनको डेकोरेट कर सकते हैं, उनको भोग लगा सकते हैं, इट्स अ पर्सनल रिलेशन, सर्विस है ना। लव मीन्स सर्विस। तो अगर हमारे पास लव नहीं है तो फिर भी सेवा करना है। जैसे अभी हम लोग जब नए नए भक्ति में आते हैं, हमारा कोई प्रेम वाला भाव तो होता नहीं है कि भगवान की सेवा करनी है, भक्तों की सेवा करनी है, कुछ भी नहीं होता, मगर फिर भी हमें कहा जाता है सेवा करो, सेवा करो। अब प्रेम भाव तो अभी इनिशियल स्टेज पे तो नहीं है। तो जैसे हमारे वैदिक कल्चर में स्त्रियों का विवाह बहुत जल्दी कर दिया जाता था, अभी मतलब चाइल्डहुड मैरिज वन कैन से, अब तो खैर होता नहीं, चाइल्ड मैरिज आप कह सकते हैं। मगर स्त्री जब तक अपना पिबर्टी टाइम पे, मतलब अपना मैच्योर नहीं हो जाती, उसको ससुराल नहीं भेजा जाता, तो अपने मायके रहती थी, मगर शादी कर दिया जाता था, ठीक है, मतलब फिक्स्ड अप है ना, आप कहीं और इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। मगर फिर भी उसको अपने अपने मायके से कुछ बना के तो वो लेके जाती थी, ससुराल में कुछ लेके जाएगी, मतलब सेवा उसे, उसको तो पता नहीं है कि पति कौन है, बात नहीं। आजकल तो पहले ही लोग पसंद कर लेते हैं, बड़ा कुछ होता है, मगर पहले का कल्चर ऐसा नहीं था, जान पहचान नहीं है, तो जाएगी लड़की तो कुछ लेके जाएगी, कुछ बना के लेके जाएगी, उसको समझ नहीं आता था किसके लिए क्यों क्या करना है, मगर एक सेवा के लिए उसको बोला था सेवा करो। अब धीरे धीरे जब वो सेवा करेगी, पहचान जान पहचान होगा, तो प्रेम भी अपने आप जागृत होता है, ठीक है, क्योंकि दिस इज एक्सचेंज, है ना। अब प्रसाद लेके जा रहे हो, किसी लोग कोई खाएगा, बताएगा बढ़िया है, तो एक एक्सचेंज आता है ना, इम्पर्सनल तो नहीं है। तो मतलब देयर इज अ लव, लव कम्स बाय द सर्विस, और वन कैन से डू द सर्विस विद लव, दोनों
सेम भाव से आप कह सकते हैं। पहले हम लोग आउट ऑफ ड्यूटी करते हैं, फिर आउट ऑफ ड्यूटी करते करते वो प्रेम भी जागृत होता है। अब कई बार हम विग्रह चित्त होते हैं, भगवान के चित्र हैं, बोले भोग लगाओ, अब प्रेम तो होता नहीं, फिर भी ठीक है बोला है तो लगा देते हैं। मगर धीरे धीरे जब भक्ति में वृद्धि होता है फिर आता है नहीं, भाव से आता है, नहीं आज ना मैं ये बनाती हूँ, आज मैं ये करती हूँ, तो प्रेम अपने आप ही वैसा आता है। तो सेवा से प्रेम आता है, तो इट्स अ लविंग एक्सचेंज। तो भक्ति मतलब लविंग एक्सचेंज। मगर मायावादियों का ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो भगवान को क्या मानते हैं? ज्योति स्वरूप। अब ज्योति स्वरूप है तो मतलब निरंकार ना, तो सेवा नहीं है वहां पे। तो उनको पता ही नहीं कि भक्तगण, यहाँ पे क्या लिखा है, भक्तगण उनके दिव्य स्वरूप से परिचित होने के कारण उनकी सेवा करते हैं। किस चीज की वजह से? उनके दिव्य स्वरूप के बारे में जानकारी होने के कारण। मगर मायावादियों को नहीं पता ना, वो तो निरंकार मानते हैं। निरंकार मतलब आंख नहीं, नाक नहीं, कान नहीं, कुछ ही नहीं, ज्योति है सिंपल। अब ज्योति को क्या सेवा करोगे? है, तो इसलिए उनको सेवा भाव नहीं रहता, एक प्रेम संबंध नहीं है, जिसकी वजह से थोड़े समय बाद वो ड्राई हो जाता है। इसलिए मायावादी कुछ समय बाद फ्रस्ट्रेट हो जाता है बेचारा। ठीक है, तो ऊपर तक जाते फिर नीचे ही आ जाते, ब्रह्म ज्योति तक ही जाते, दोबारा नीचे आते, जगह नहीं मिलती कहीं जाने की। हाँ, तो जैसे एक स्पेस में फ्लोट करना, अब स्पेसशिप में जाते हैं अंतरिक्ष यान वाले, ठीक है, वो स्पेस में फ्लोट करते, जगह नहीं है ना वहां ठहरने की, तो वैसे ठीक है। तो अतः भगवान भी अपनी हेतु की कृपा का प्रतिदान करते हैं। तो जैसे आदान प्रदान होता है, जब हमको सेवा करते हैं तो बदले में आदान प्रदान है, भोग लगा रहे हैं तो प्रसाद के रूप में हमें मिल रहा है, रेसिप्रोकेशन है ना, भगवान ने ग्रहण किया, हमको प्रसाद रूप मिल रहा है, उससे चित्त शुद्ध होता है कि नहीं? तो सिमिलरली रेसिप्रोकेशन इज देयर, लविंग रिलेशन। ठीक है, तो भक्तों को ये सब पता रहता है तो वो प्रेम संबंध में रहते हैं। तो वे पवित्र आत्मा जो वेदों के आदेशों का पालन करने वाले हैं, भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। तो वन हु फॉलोज द शास्त्र, देखो अगर आप भगवत गीता का 12वां अध्याय पढ़े, श्लोक संख्या 13 से 20 तक, तो उसमें इसे भक्त अष्टकम उसको कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं उसको? भक्त अष्टकम। 12वें अध्याय के 13वें श्लोक से 20वें श्लोक तक भक्त अष्टकम क्यों? उसमें बताया गया कि किस तरीके से भगवान के प्रिय बने। हाँ, तो भगवान कहते हैं मेरा भक्त द्वेषी नहीं होता, हाँ निर्मत्सराव, हाँ किसी से द्वेष नहीं करेगा, प्रेम में रहता है, मेरी सेवा करता है। तो यहाँ पे एक और चीज, अगर हम भगवान के प्रिय बनना है तो यहाँ पे क्या लिखा है? जो आदेशों का पालन करे। कौन से आदेशों का? वैदिक शास्त्रों का। तो भगवत गीता हमें कई उपदेश देती है। तो अगर हमें भगवान के प्रिय बनना है, सी वन हु इज वेरी डियर टू अ ग्रेट पर्सनैलिटी, उसको बहुत फेवर मिलता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हमारे प्राइम मिनिस्टर के बहुत खास हो, पहचान में हो, अब उनके प्रिय हो, तो आपको किसी काम के लिए किसी ऑफिस में लाइन में के लिए लगना पड़ेगा क्या? हाँ, यस और नो, लगना पड़ेगा किसी लाइन में? आपका काम तो बहुत आसानी से हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? बताइए। यस माता जी, हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो रिलेशन है एक, है ना, एक संबंध है। संबंध का फेवर तो मिलेगा ही ना, कुछ तो होगा ही। अब अपने कोई पर्सनल व्यक्ति इतना हाई पोजीशन पे है तो फेवर मिलेगा ही। तो उसी प्रकार से अब भगवान सबके करता धरता है, और अगर उनके प्रिय हम हो गए तो मजाला कोई हमारा बाल भी बांका कर दे। हाँ, माया पकड़ सकती है हमको? नहीं पकड़ सकती ना। तो फिर भगवान के प्रिय हमको बनना है ना, तो कैसे बन? तो फिर भक्त हर चेष्टा करते कि भगवान का प्रिय बन सके। अब प्रिय बन जाएगा तो उसको भौतिक जगत में दुख तकलीफ नहीं देखनी पड़ेगी, भौतिक जगत में बार बार नहीं आना पड़ेगा, बार बार जन्म मृत्यु का साइकिल नहीं झेलना पड़ेगा, बिकॉज नाउ ही इज वेरी डियर टू कृष्णा। और भगवान कहते ना में भक्त प्रणश्यते, और मेरे भक्त का विनाश होता नहीं, क्योंकि भक्त भगवान को बहुत प्रिय है। तो जो भगवान को प्रिय है, तो अगर देखिए भक्ति प्रोसेस में अगर हम लोग अगर भगवान की बहुत प्रिय सेवा करते हैं, तो किसी कारणवश अगर हमारा थोड़ा ऊपर नीचे रहता है, तो देन लॉर्ड टेक केयर ऑफ इट, वो ध्यान दे देते हो, तो कोई बात नहीं, आई विल टेक केयर, क्योंकि तुम बहुत सेवा करते हो, मेरा इतना चिंतन करते हो। तो दैट इज टू बिकम डियर ऑफ लॉर्ड। तो कैसे बनना है? शास्त्रों का पालन करके, और उनके प्रियों का, जो उनके प्रिय है भगवान के, उनको सेवा करके। भगवान को प्रिय कौन है? उनके शुद्ध भक्त। फिर उनकी सेवा हम करेंगे, हम भी प्रिय बन जाएंगे। और भगवान के प्रिय और कैसे बन सकते हैं? भगवान कहते द्वेषी नहीं होना। जैसे मतलब भक्ताष्टकम 12वें अध्याय का अगर आप 13वें श्लोक से 20वें अगर पढ़े हैं तो आपको पता चलेगा वहां पे क्या क्या है। ठीक है, और जैसे आदेशों का पालन करना, उनके गुरु जो उनके शुद्ध भक्त है उनकी सेवा करना। ठीक है, क्योंकि वो भगवान को बहुत प्रिय है, और उनको प्रसन्न करके हम पे और डबल कृपा आती है। दैट्स हाउ वी बिकम वेरी डियर टू कृष्णा। एंड उनका प्रचार करके, भगवान कहते हैं जो मेरे लिए प्रचार करते हैं वो भी मुझे बहुत प्रिय होता है। तो हम सबको प्रचार भी करना है। प्रचार मतलब भगवान का गुणगान करना है। ठीक है, सो क्या गुणगान क्या होता है? देखिए, अगर आपके किसी मित्र ने, सपोज फॉर एग्जांपल फेयर एंड लवली का एडवर्टाइजमेंट आता है ना,
अब पता नहीं मुझे, मैं तो टीवी देखती नहीं, बट जनरली पहले आता ही होगा। तो कोई भी क्रीम एडवर्टीजमेंट आता है उसका, ठीक है, आपके किसी मित्र को पिंपल था, ठीक है, उसने वो क्रीम लगाया, उसको फर्क पड़ा, अब वो क्या करेगा, उसका गुणगान करेगा, आपको ही बताएगा नहीं नहीं तू वही इस्तेमाल कर, वो बहुत अच्छा था, मेरा पिंपल गया। हुआ ना प्रचार, हुआ ना प्रचार, हुआ कि नहीं हुआ? और वो भी इम्प्रेस हो गया, और वो भी जाके बोला चल मैं भी फेयर एंड लवली ले लेता हूँ, पिंपल ठीक हो जाए। प्रचार हुआ। हमें भी क्या करना है, हमने सुना, ठीक है, हमने भी कुछ अनुभव किया, अब वही चीज बस डिस्कस करने, नहीं तू भी कर, बड़ा अच्छा है, मेरे को बड़ा अनुभव हुआ। अब आपका मगर कन्विक्शन होना चाहिए ना उसको करके, आपका कन्विक्शन है। अब आपकी फ्रेंड बोल रही कि नहीं यार मैं वो वाली क्रीम लगा लेती, नहीं नहीं तू यही लगा, देख मेरे को फर्क हुआ तेरे को भी होगा। तो कन्विक्शन इतनी बोलती है, आप भी कहेंगे नहीं नहीं ठीक है मैं भी फेयर एंड लवली लाऊंगा। सिमिलरली दिस इज कॉल्ड प्रीचिंग। अब कोई बोलता है हम कैसे प्रचार करें, ऐसे ही करते हैं प्रचार है। हम लोग कितना प्रचार करते हैं भौतिक जगत में, बहुत करते हैं। कभी फेयर एंड लवली का कर रहे हैं, कभी आलू की सब्जी, कभी कद्दू का, कभी किसी का, किसी न किसी का तो प्रचार चल ही रहा है ना। हाँ, कभी किसी हीरोइन का, कभी हीरो का, कभी क्रिकेट टीम का, नहीं नहीं वो टीम बड़ी अच्छी है, नहीं उसका वो प्लेयर है ना वो बड़ा अच्छा, दिल का बड़ा अच्छा है, प्रचार ही कर रहे हो। अब किसी का गुण पता तो बता रहे हो ना, तो उसी प्रकार से भगवान का भी प्रचार करना है। बस बातों में प्रजल्प की जगह भगवान की कृष्ण कथा लानी है और उनका गुणगान करना है, प्रचार हो जाएगा। इसको कहते हैं प्रचार। सिंपल बात ही बतानी है ना किसी को, सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस प्रचार करना मगर कन्विक्शन के साथ। आपको कन्विक्शन होना चाहिए कि नहीं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। हाँ, काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट एट योर ओन। तो आपको सबका अनुभूतियां तो हैं ही है ना, कुछ ना कुछ तो आप सबकी अनुभूतियां हैं, तो उसको शेयर करो। जस्ट शेयर योर रियलाइजेशन, और आपकी रियलाइजेशन सुन के ही सामने वाले को विश्वास होगा, नहीं यार अगर ये व्यक्ति इतना कह रहा है तो कुछ तो इसमें होगा। हाँ, कुछ तो बात रहेगी। अब हम पुस्तक वितरण करने जाते हैं, सॉरी मैं पुस्तक वितरण पे बहुत बोल रही हूँ, मगर ये जरूरी है क्योंकि इस समय टाइम ही ऐसा है, मैराथन का टाइम है ना, तो पुस्तक वितरण ही मेन सेवा रहती है, तो उसमें कई चीजें, कई अनुभूतियां होती हैं। तो पुस्तक वितरण करने हम भगवत गीता किसी को दिखाते हैं, सामने वाला नहीं नहीं है घर पे है, फिर हम उनको बोलते हैं देखिए ये भगवत गीता किसी भगवत गीता के आगे यथारूप नहीं लिखा है। यथारूप मतलब एज इट इज, जिसको एज इट इज भगवान द्वारा बताया गया है। फिर उनको हम क्या कहते हैं कि अगर दूध शुद्ध हो तो असर दिखेगा, अगर पानी वाला तो असर नहीं दिखेगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये भगवत गीता आने के बाद कितनी क्रांति आई है विश्व में। तो इसका मतलब ट्रुथ वर्क, जो सत्य है वो कार्य करता है। तो अगर ये कार्य कर रही है तो मतलब ये ऑथेंटिक है। इससे पहले आपने भी घर में पढ़ी होंगी, मगर कितना फर्क हुआ आपको, क्या पता चला? अब नहीं पता चला तो इस्तेमाल करके देखो। अब मुझे पता चल गया, आपको बता रहे हैं। तो इस तरीके से हम उनको बताते हैं, फिर सोचते हैं हाँ कुछ तो है। मगर थोड़ा बोलना पड़ता है, अपनी रियलाइजेशन अनुभूति बतानी पड़ती है, नहीं तो कैसे पता चले? केवल पुस्तक दिखाने से थोड़ी ना होता है। पुस्तक भी दिखानी है मगर थोड़ा बताना भी पड़ता है, कहीं ना कहीं हमें अपनी कन्विक्शन बतानी पड़ती है कि नहीं इट इज रियली वर्किंग। तो इट इज वर्किंग, सामने वर्क नहीं नहीं सच में वर्क कर ही रही होगी, है ना। तो उसी तरीके से ठीक है, तो हमें भी बताना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। तो वही चीज आगे यहाँ पे लिखा है, तो क्या लिखा है यहाँ पे, तो जो आदेशों का पालन कर, तो भगवान के प्रिय कैसे बनना है, उनका प्रचार करके, ठीक है, आदेशों का पालन करके, जैसा बताया जाता है। अतः वे उनकी भी रक्षा करते, तो भगवान उनकी रक्षा करते हैं जो उनके प्रिय हैं, है ना। नामे भक्त प्रणश्यति, तो भक्त का विनाश नहीं होता, तो भगवान की रक्षा आती है। हाँ, अवश्य रक्ष भाई कृष्ण, कि कृष्णा विल प्रोटेक्ट फॉर श्योर, ठीक है। तो आगे क्या लिखा है, दुरात्मा तथा अभक्त गण वेदों के नियमों के विरुद्ध रहते हैं। असुर कौन होते हैं? जो सुर ना मिलाएं, किसके साथ? शास्त्र और भगवान के साथ। और सुर कौन है? जो सुर मिलाते हैं। अब आप लोगों को असुर बनना है कि सुर बनना है? मिले सुर मेरा तुम्हारा, या फिर नहीं मिलाना सुर, तो फिर ट्यून प्रॉपर नहीं आएगी, जिंदगी में भी ऊपर नीचे चलता रहेगा। तो फिर सोच लीजिए क्या करना है, सुर मिलाना है कि असुर बन के रहना है? हाँ, असुर रहोगे तो फिर जीवन में कठिनाइयां रहेंगी, है कि नहीं। तो ऐसे व्यक्ति के निनंद कार्यकलापों की प्रगति में सदैव बाधा डाली जाती है। तो ये जो भक्तगण है इनके नियम पालन नहीं करते, तो इनके कार्यों में भी कोई सही से नहीं होते, ठीक है। इनमें से कुछ जिन पर भगवान की विशेष कृपा होती है स्वयं उन्हीं के द्वारा मारे जाते हैं। अब राक्षसों में भी जिन पे भगवान की विशेष कृपा है वो भगवान के हाथों मारे जाते हैं। क्योंकि भगवान के हाथों मरना मतलब उसका तो तर गया, वो भगवान का हाथ भी लग जाना मतलब उनके द्वारा भी मरना, तो तर जाना। जैसे कई राक्षस रहे, रावण, हिरण्यकशिपु, कंस। इस प्रकार असुरों को मोक्ष प्राप्त होता है और उनके आसुरी कार्यकलापों को आगे बढ़ने से रोक दिया जाता है। चाहे भक्तों पर कृपा भाव हो या असुरों का वध,
भगवान एक पिता की भांति सबों पर दयालु रहते हैं, क्योंकि वो प्रत्येक जीव के पूर्ण स्वामी है। अब देखिए, माता पिता के लिए अब एक बच्चा मतलब क्रिमिनल हो और एक बहुत अच्छा कार्य करता हो, मगर बच्चा तो बच्चा ही है ना। पेरेंट्स कितना भी कर लो, बाह्य तौर से चाहे कठोरता दिखाएं जो गलत करता है, मगर हृदय से उनके हृदय में दयालुपन रहता ही है ना, कि अरे मेरा ही पुत्र है, किसी तरीके से सही रास्ते पे आ जाए। हाँ, तो मगर वो ईर्ष्या द्वेष नहीं होती। भगवान की दृष्टि में सभी संभाव है, परंतु जो अच्छे राह पे चलता है वो उसको ज्यादा फेवर मिलता है। घर पे भी तो ऐसे ही होता है, हम लोग 3-4 भाई बहन होते हैं, तो जो मम्मी पापा की ज्यादा सुनता है उसको ज्यादा मिलता है, तो जो नहीं सुनता है उसको थोड़ा बेचारे को सुनना भी पड़ जाता है कहीं ना कहीं, है। तो उसी प्रकार से ऐसा भी होता है। ये नहीं कि माता पिता पार्शियलिटी करते हैं, नहीं, पार्शियल नहीं होते, बट ये है कि जो ज्यादा सुनेगा उसको फेवर ज्यादा मिलता है। तो हमें भी उस प्रकार से, तो भगवान को ये नहीं बोलना अरे उनको तो ऐसे करते हमें नहीं किया। तो देखिए आप कितना पालन, उनका आदेशों का पालन कर रहे हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। हाँ, व्हेन यू वर्क फॉर हिज प्लेजर, वही ना कृष्ण रेसिप्रोकेट करेंगे, ये यथामम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजामि हम, कि जो जिस प्रकार से भजता है उसी प्रकार से उसको रेसिप्रोकेशन होता है। तो जैसे आगे लिखा है, कोई पढ़ेगा इसका तात्पर्य आगे? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, मैं जी पढ़ती माता हूँ। जी पढ़िए। जीव की परमहंस अवस्था अध्यात्म की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है। श्रीमती कुंती देवी के अनुसार केवल परमहंस ही भगवान को वास्तव में जान पाते हैं। जिस तरह अध्यात्म की अनुभूति निर्विशेष ब्रह्मा से अंतर्यामी परमात्मा तथा उससे बढ़कर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के रूप में होती है, उसी प्रकार संन्यास के आध्यात्मिक जीवन में भी मनुष्य का पद क्रमशः ऊपर उठता है। संन्यास की क्रमिक अवस्थाएं हैं कुटीचक, बहुदक, परिव्रजकाचार्य तथा परमहंस। एक सेकंड माता जी, यहाँ पे जैसे लिखा है कि जीव की परमहंस अवस्था अध्यात्म की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है। तो परमहंस मतलब हंस, हंस कौन होता है? जो दूध में से मतलब पानी में से, या दूध पानी का मिक्सचर होता है, उसमें से दूध को निकाल सकता है। ऐसा कोई फिल्टर है आपके पास कि दूध पानी में से दूध निकाल दे? है किसी के पास? नहीं। नहीं है ना, मगर हंस ऐसे होते हैं, अब हंस पाल लेते हैं। दो जी का फिर उसका बेड़ा, उसका पर्दाफाश करेंगे, देख ले भाई कितना पानी डाला तूने। खैर, कहने का तात्पर्य ये होता है कि जो हंस होते हैं, जैसे वो एक दूध पानी के मिक्सचर में से दूध को निकाल सकते हैं, उसी प्रकार से परमहंस वैष्णव होते हैं कि कीचड़ में से भी वो सोना निकाल सकते हैं या उसका निरीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके का उनका रहता है। तो परमहंस जो अवस्था है वो बहुत ही उच्च स्तर, उच्चतम सिद्ध अवस्था होती है। पहली बात है हम अपने आत्मा के स्तर पर स्थापित हो जाए, फिर उसके आगे भी स्टेजेस होती हैं, जैसे परमहंस, परमहंस मतलब शुद्ध उच्च कोटि के वैष्णव। ठीक है, तो जैसे कुंती महारानी के कहते हैं केवल परमहंस ही भगवान को वास्तव में जान पाते हैं, सही बात है। कुंती महारानी के अनुसार से केवल परमहंस मतलब शुद्ध भक्त। ठीक है, हम लोग कहते हैं ना परमहंस परिव्रजकाचार्य, कई बार प्रणाम मंत्र में ऐसा बोलते हैं, ये प्रेम ध्वनि में कहते हैं। ठीक है, तो जिस तरह अध्यात्म की अनुभूति निर्विशेष ब्रह्म से अंतर्यामी परमात्मा तथा उससे बढ़कर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के रूप में होती है, उसी प्रकार संन्यास के आध्यात्मिक जीवन में भी मनुष्य का पद क्रमश ऊपर उठता है। तो ये सन्यासी की भी कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, सन्यासी की भी क्या होती है? कैटेगरी होती है। जैसे भगवान को जानने के फेजेस हैं, जो ब्रह्म है वो 3rd क्लास अंडरस्टैंडिंग है, परमात्मा रियलाइजेशन इज 2nd क्लास, और ब्रह्म और भगवान स्वरूप जानना मतलब 1st क्लास अंडरस्टैंडिंग। उसी प्रकार से यहाँ पे नाम दिए हैं, ये सन्यासियों के अलग अलग सन्यासी हैं, क्या क्या है? कुटीचक, बहुदक, परिव्रजकाचार्य तथा परमहंस। हम बोलते हैं ना परिव्रजकाचार्य परमहंस वैष्णव, आगे बोलते जय ओम विष्णु परमहंस परिव्रजकाचार्य। जय ध्वनि में बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य। हाँ, उच्च कोटि के। तो ये ऐसा सन्यास का भी लेवल है, जो परमहंस वैष्णव है टॉप क्लास सन्यासी, परिव्रजक उनसे नीचे, फिर बहुतक उनसे नीचे, कटुचक उनसे नीचे है सन्यास ऑर्डर, मगर उनमें भी लेवल्स होते हैं। ठीक है, तो इनका उल्लेख पांडवों की माता श्रीमती कुंती देवी ने भागवन की भगवान कृष्ण की प्रार्थना के अंतर्गत किया है। ये प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में हम लोगों ने कुंती महारानी की स्तुति पढ़ी थी। सामान्यतः परमहंस निर्विशेषवादियों तथा भक्तों दोनों में ही पाए जाते हैं। तो परमहंस वैष्णव मायावादियों में भी होते हैं और भक्तों की कैटेगरी में भी होते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत के अनुसार, जैसा कुंती देवी ने स्पष्ट कहा है, केवल परमहंस ही शुद्ध भक्ति योग को समझ जाते हैं।
तो केवल जो परमहंस लोग हैं वही भक्ति योग को समझ पाएंगे या जान पाते हैं, बाकी लोगों का अंडरस्टैंडिंग थोड़े लो लेवल पे रहता है। तो कुंती देवी ने स्पष्ट कहा है कि भगवान परमहंस को परित्राणाय, तो जैसे यहाँ आगे लिखा है, आगे पढ़िए माता जी। कुंती देवी ने स्पष्ट कहा है कि भगवान परमहंसों को भक्ति योग प्रदान करने के लिए ही विशेष रूप से अवतरित होते हैं। परित्राणाय साधुनाम। इस तरह एक प्रकार से अनंत तो गत्वा परमहंस भगवान के अनन्य भक्त ही हैं। एक सेकंड, श्री जीव गोस्वामी ने श्री गोस्वामी ने प्रत्यक्ष स्वीकार किया है कि सर्वोपरि गंतव्य तो भक्ति योग है, जिसके द्वारा मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति स्वीकार करते हैं। जो लोग भक्ति योग के मार्ग को ग्रहण करते हैं वह ही वास्तविक परमहंस है। चूंकि भगवान सबों पर अत्यंत दयालु रहते हैं, अतएव जो निर्विशेषवादी भगवान की निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में तदाकार होने के लिए साधन स्वरूप भक्ति ग्रहण करते हैं, उन्हें भी उनका मनोवांछित लक्ष्य प्राप्त होता है। उन्होंने भगवत गीता 4.11 में सबों को आश्वस्त किया है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार परमहंसों की दो श्रेणियां हैं, ब्रह्मानंदी यानी निर्विशेषवादी तथा प्रेमानंदी भक्त, और इन दोनों को ही वांछित गति प्राप्त होती है। यद्यपि ब्रह्मानंदियों की अपेक्षा प्रेमानंदी अधिक भाग्यवान है, लेकिन ब्रह्मानंदी तथा प्रेमानंदी ये दोनों अध्यात्मवादी हैं और इन्हें भौतिक प्रकृति से कुछ भी लेना देना नहीं रहता, जो जीवन के कष्टों से भरी हुई है। सुना आपने? तो क्या लिखा है? तो भगवान सबों पर अत्यंत दयालु रहते हैं, ठीक है। तो निर्विशेषवादी वो ब्रह्म ज्योति तक पहुंचते, मतलब सिद्धि तो सबको प्राप्त होती है, मगर जो मायावादी निर्विशेषवादी ये ब्रह्म ज्योति तक रह जाते हैं, और जो परमहंस वैष्णव है वो भगवान के धाम में। तो यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बता रहे हैं? परमहंसों की दो श्रेणियां, कौन सी? ब्रह्मानंदी निर्विशेषवाद, और दूसरे प्रेमानंदी जिनको भक्त कहा जाता है, क्योंकि प्रेम संबंध है ना, सेवा है। और इन दोनों में को ही वांछित गति प्राप्त होती है, परंतु इनमें से जो बेस्ट है वो कौन है? प्रेमानंदी, भगवान की सेवा में लगे। तो आगे लिखा है, तो जैसे यहाँ पे बताया आगे, हरे कृष्णा। यस माता जी, सॉरी कृष्ण। तो जैसे यहाँ पे लिखा है ब्रह्मानंदी और प्रेमानंदी। तो प्रेमानंदी भक्ति की कैटेगरी में आता है, ब्रह्मानंदी जैसे मायावादी है, प्रेम संबंध नहीं है ना, ठीक है। मगर प्रेमानंदी ज्यादा क्या होते हैं? उच्च कोटि के सन्यासी माने जाते हैं। हमारे मायावादी सन्यासी भी होते हैं और भक्त सन्यासी भी हैं, जैसे हमारे वैष्णव संप्रदाय में। तो देखिए, सन्यासी कोई भी हो, हमें उनको प्रणाम करना चाहिए, ठीक है। बट ऑब्वियसली उनसे बढ़कर तो हमारे प्रेमानंदी है। जो प्रेमानंदी मतलब देखो, प्रेम का आनंद। देखिए, भगवान के जैसे 3 फेजेस होते हैं रियलाइजेशन के, तो उनमें जैसे भगवान का स्वरूप होता है सच्चित आनंद, ठीक है। सत का अर्थ होता है मतलब इटर्नलिटी, सॉरी, चित्त और आनंद। सत और चित्त मतलब ज्ञान और नित्यता जानना। अगर जो आनंद की अनुभूति वो भगवान स्वरूप में ही होती है, मतलब दिव्यता की आनंद की अनुभूति, सच्चित आनंद। तो ब्रह्म रियलाइजेशन सत्य तक ही रहती है, सत्य और चित्त की रियलाइजेशन परमात्मा तक है, और भगवान की रियलाइजेशन सच्चित आनंद की अनुभूति होती है। तभी लिखा प्रेमानंदी। तो प्रेमानंदी जो प्रेम संबंध में है भगवान के, तो वो उच्च कोटि के वैष्णव माने जाते हैं, मतलब उच्च कोटि का सन्यासी माना, जैसे तो सन्यासियों में भी कैटेगरी है ना। तो जो एक निर्विशेषवादी, एक प्रेमानंदी, तो प्रेमानंदी जो वैष्णव वाले हैं वो ज्यादा सुपीरियर माने जाते हैं ब्रह्मवादी से, ठीक है, क्योंकि भगवान का वो निरंकार स्वरूप मानते हैं ना। तो यहाँ पे एंडिंग में क्या लिखा है? यद्यपि ब्रह्मानंदियों की अपेक्षा प्रेमानंदी अधिक भाग्यवान है, लेकिन ब्रह्मानंदी तथा प्रेमानंदी ये दोनों अध्यात्मवादी हैं, और मतलब ट्रांसेंडेंटलिस्ट जिनको कहा जाता है, और इन्हें भौतिक प्रकृति से कुछ भी लेना देना नहीं रहता, जो जीवन के कष्टों से भरी हुई है। तो सन्यासी चाहे ब्रह्मानंदी हो प्रेमानंदी हो, दोनों अध्यात्म में है, ठीक है। इनमें से किसी को भी मटेरियल वर्ल्ड से कुछ भी लेना देना नहीं होता। तो सन्यास इन एनी वे इट्स गुड,
ठीक है। रिनंसिएशन जो है वो सही होता है, मगर ज्ञान में आके ये ना हो कि हम अज्ञानता में ही संन्यास ले लें, चलो ये छोड़ देंगे सब कुछ। नहीं, नॉलेज होना चाहिए फिर लेना चाहिए। ठीक है। और सन्यासी, देखिए सन्यासी का अर्थ ये है कि कुछ भी अपने लिए नहीं। अब देखिए आप बोलेंगे फिर तो गृहस्थ कुछ है ही नहीं, सन्यासी सबसे टॉप मोस्ट है। यस, इन वन सेंस, क्योंकि पूर्ण निर्भरता उनकी भगवान पे है ना। परंतु गृहस्थियों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गृहस्थी भगवान को केंद्र में रख के सेवाएं करते हैं, तो वो सन्यास से भी बढ़कर है ना। क्योंकि गृहस्थी में इंद्र तृप्ति बहुत ज्यादा उपलब्ध है। हाँ, तो मगर उसको भी अगर वो नियंत्रित रूप से करें और भगवान की सेवा में लगाएं, तो सन्यास से कम नहीं माने जाते। ठीक है, चलिए आगे का श्लोक देखते हैं। नमो नमस्ते स्ते वृषभाय सत्वताम विदुरकाष्ठाय मुहुर्योगिनां निरस्तस्मायातिशयेन राधसा सुधामनि ब्रह्माणि रंसयते नमः। क्या लिखा है? मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ जो यदुवंशियों के संगी हैं और भक्तों के लिए सदैव समस्या बने रहते हैं। कौन? भगवान कृष्ण। वह भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगतों के परम भोक्ता है। ठीक है, फिर भी वे वैकुंठ में स्थित अपने धाम का भोग करते हैं। कोई भी उनके समतुल्य नहीं है, क्योंकि उनका दिव्य ऐश्वर्य अमाप्य है। तो भगवान अब प्रकृति के, चाहे प्रकृति आध्यात्मिक हो भौतिक हो, सारी क्या है भगवान के अधीन है। और स्पेशली भगवान वैकुंठ में अपने धाम में भोग करते हैं। ठीक है, मगर सब कुछ उनके समतुल्य है, और उनका जो दिव्य ऐश्वर्य है वो किसी से भी कंपैरेटेबल नहीं है कि हम बोले कि हम बोलते कि हाँ इतना ऐश्वर्य होगा। नहीं, भगवान का जो ऐश्वर्य है, भगवान के गुण हैं, उनको हम नाप नहीं सकते। ठीक है, तो कह रहे मैं ऐसे भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ। कौन कह रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी। हमने कल आपको बताया था कि हम पहले मंगलाचरण क्यों करते हैं, क्योंकि बोलने से पहले ताकि हमें सही शब्द मन में आ सके, सही हम बोल सके, तो इसलिए हम लोग मंगलाचरण एक प्रार्थना है आचार्य गणों से करते हैं कि अब सही समय पे सही बात बोल सके, ताकि वो लोगों के हृदय तक पहुंच सके। तो इसलिए यहाँ पे अभी वो प्रार्थना ही चल रही है। सुखदेव सूत गोस्वामी नमस्कार कर रहे हैं भगवान को। तो क्या आगे तात्पर्य बता रहे हैं? कोई पढ़िए इसका तात्पर्य। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जी माता जी, पढ़िए। तात्पर्य, श्री कृष्ण के दिव्य प्राकृतियों के दो पहलू होते हैं। शुद्ध भक्ति है, तथा यदि माता जी आवाज ब्रेक हो रहा है, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। बनकर वासियों के संगी बनकर, नंद यशोदा के पुत्र बनकर, नंद के पुत्र बनकर, सुदामा, श्रीदामा तथा मधुमंगल के मित्र बनकर, या ब्रज भूमि की बातों के प्रेमी बनकर, इत्यादि इत्यादि। अभी ठीक है? हाँ माता जी अभी ठीक है थोड़ा। ये उनके सात स्वरूप का अंग है। अपने निर्विशेष पहलू में वे ब्रह्म ज्योति की किरणें प्रसारित करते हैं, जो असीम तथा सर्वव्यापी हैं। सूर्य किरणों के तुल्य इस सर्वव्यापी ब्रह्म ज्योति का एक अंश महत तत्व के अंधकार से आच्छादित होता है, और यही नगण्य अंश भौतिक जगत कहलाता है। इस जगत में ऐसे असंख्य ब्रह्मांड का अनुभव कर रहे हैं, और जिस ग्रह पर हम रह रहे हैं माता जी वॉइस ब्रेक हो रहा है। चलिए मैं ही पढ़ती हूँ इसको, आई एक्सप्लेन। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं प्रभुपाद कि परमेश्वर श्री कृष्ण के दिव्य प्रकटे के दो पहलू होते हैं। ठीक है, शुद्ध भक्तों के वे नित्य संगी हैं। ये था यदुवंशी। नित्य संगी मतलब पार्षद, मतलब बाकी जितने भक्तगण होते हैं वो उनके पार्षद है। ठीक है, देयर इज सम रिलेशन। ये था यदुवंशियों के परिवार के सदस्य होकर, या अर्जुन के सखा बनकर, या वृंदावन वासियों के संगी पड़ोसी बनकर, नंद यशोदा के पुत्र बनकर, सुदामा श्रीदाम मधुमंगल के मित्र बनकर, या व्रजभूमि की लीलाओं के प्रेमी बनकर, इत्यादि इत्यादि। तो भगवान प्रेम संबंध चाहते हैं ना, देयर इज अ रिलेशन आइदर फ्रेंडशिप का, पेरेंट का, लवर का, तो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, ये उनके परिवार प्रसारित करते हैं, जो असीम तथा सर्वव्यापी हैं। सूर्य किरणों के तुल्य इस सर्वव्यापी ब्रह्म ज्योति का एक अंश महत्त्व है। ठीक है, तो सूर्य के अनुसार ये जो महत्व, जो बाहर का वर्ल्ड है उसमें देयर इज अ सन, और एक महत्त्व है जो भौतिक जगत का ही कारण है। ठीक है, जिसे यहाँ पे बताया गया है
एक सेकंड। यह उनके साकार स्वरूप का अंग है। अपने निर्विशेष पहलू में वे ब्रह्म ज्योति की किरणें प्रसारित करते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश निकलता है। ठीक है, और महत्त्व उसका ही एक अंश है जो कि भौतिक जगत कहलाता है। तो इस भौतिक जगत में ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं। सुना आपने, क्यों ब्रह्मांड है? तो जैसे यहाँ पे लिखा है, उनके निर्विशेष पहलू में वे ब्रह्म ज्योति की किरणें प्रसारित करते हैं जो असीम तो सर्वव्यापी है। सूर्य किरणों के तुल्य इस सर्वव्यापी ब्रह्म ज्योति का एक अंश महत्त्व के अंधकार में है। हरे कृष्णा माता जी। यस यस, मैं I'm रीड here कर दूं? only. सॉरी माता जी। कोई बात नहीं माता जी, मैं रीड कर दूं। यस प्लीज गो अहेड। ये उनके साकार रूप का अंग है। अपने निर्विशेष पहलू में वे ब्रह्म ज्योति की किरणें प्रसारित करते हैं जो असीम तथा सर्वव्यापी हैं। सूर्य किरणों के तुल्य इस सर्वव्यापी ब्रह्म ज्योति का एक अंश महत्व तत्व के अंधकार से आच्छादित होता है और यह नगण्य अंश भौतिक जगत कहलाता है। इस भौतिक जगत में ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं। जिस तरह के ब्रह्मांड का हम अनुभव कर रहे हैं और जिस ग्रह पर हम रह रहे हैं, ऐसे इनमें लाखों ग्रह हैं। संसारी लोग भगवान की किरणों के असीम विस्तार से किसी न किसी प्रकार से मोहित होते हैं, किंतु भक्तों को भगवान के साकार रूप से ही प्रयोजन रहता है जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत होती है। जन्मादस्य यतः, वन सेकंड माता जी। तो यहाँ पे लिखा है कि डिवोटीज आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन द पर्सनल फॉर्म ऑफ लॉर्ड। ठीक है, भक्तों को ना तो विराट रूप में इतनी दिलचस्पी है और ना तो ब्रह्म ज्योति में। उनको एक ही चीज है जहाँ पे वो प्रेम संबंध है, भगवान से आदान प्रदान है, तो उनका भगवान स्वरूप। ठीक है, तो भक्त इज ऑलवेज इनटू द लविंग रेसिप्रिकेशन, जैसे भगवान का श्याम सुंदर स्वरूप है। ठीक है, तो जैसे ब्रह्म संहिता में वर्णन आता है, क्या आता है? प्रेमंजनाचरित भक्ति विलोचनेना संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिंत गुणा स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। क्योंकि भक्तों की आंखें जो प्रेम के अंजन से परिपूर्ण रहती हैं, वो सदैव भगवान का श्याम सुंदर स्वरूप देखने के आतुर होते हैं और देखते रहते हैं। ठीक है, तो भक्तों को ब्रह्म ज्योति में विलीन होना या ब्रह्म में कोई भी रुचि नहीं रहती। ठीक है, क्योंकि सेवा ही भक्ति है। हाँ, सेवा नहीं होगी तो प्रेम संबंध नहीं, भक्ति कैसे बढ़ेगी? तो इस कारण भगवान का स्वरूप वो देखना पसंद करते हैं। यस माता जी, गो अहेड। जिस प्रकार सूर्य की किरणें सूर्य मंडल के केंद्रित रहती हैं, उसी तरह ब्रह्म ज्योति आध्यात्मिक आकाश के सर्वोच्च लोक गोलोक वृंदावन में संकेंद्रित रहती है। असीम आध्यात्मिक आकाश आध्यात्मिक ग्रहों से भरा हुआ है जो वैकुंठ लोक कहलाते हैं और वे भौतिक आकाश से बहुत दूर है। जहाँ संसारी लोगों को संसारिक आकाश के विषय में ही अपर्याप्त ज्ञान हो, भला वे आध्यात्मिक आकाश के विषय में किस तरह सोच सकते हैं। अतः संसारी लोग सदैव भगवान से बहुत दूर रहते हैं। भविष्य में यदि वे ऐसा यंत्र बना भी लें जिसकी गति वायु या मन के वेग के तुल्य हो, तो भी संसारी मनुष्य आध्यात्मिक आकाश के लोकों तक पहुंचने की कल्पना नहीं कर सकते। अतः भगवान तथा उनका निवास स्थान सदा के लिए रहस्य या कल्पना बना रहेगा, किंतु भक्तों के लिए भगवान सदैव संगी के रूप में बने रहेंगे। आध्यात्मिक आकाश में उनका ऐश्वर्य अपरिमेय है। भगवान समस्त आध्यात्मिक ग्रहों में असंख्य वैकुंठ लोकों में अपने पूर्ण अंशों का विस्तार करके मुक्त पार्षदों के साथ निवास करते हैं, किंतु जो निर्विशेषवादी भगवान से तदाकार होना चाहते हैं, उनको ब्रह्म ज्योति की एक आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में तदाकार होने दिया जाता है। उनमें इतनी योग्यता नहीं होती कि वह वैकुंठ लोकों में या परम लोक गोलोक वृंदावन में भगवान के पार्षद बन सके, जिसका उल्लेख भगवत गीता में मधाम के रूप में हुआ है और इस श्लोक में स्वधाम कहा गया है। भगवत गीता में ये मदाम या स्वधाम का वर्णन इस प्रकार हुआ है।
ना तद्भाषते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तदा परम मम। मैं पढ़ती हूँ माता जी। तधामा परमम मम। तो यहाँ पे देखिए अध्यात्म भौतिक जगत में रह के लोगों को जानकारी नहीं है कि आध्यात्मिक जगत क्या है, ये भगवान का धाम कैसा होता है। जानकारी, उसकी जानकारी यहाँ भगवत गीता में भी मिलती है। तो उसकी जानकारी क्या ब्रह्म संहिता में भी है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मेरे धाम में किसी सूर्य या चंद्र के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। भगवान के तेज से ही वहां पे बहुत प्रकाश है। यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, कि मेरा धाम परम है और वहां जो पहुंच जाता है वो वापस नहीं आता। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, भगवान के स्वधाम में ना तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, ना चांदनी की, ना बिजली जगमगाने की। वह धाम, यह स्थान सर्वश्रेष्ठ है। और जो भी वहां जाता है वो फिर कभी इस भौतिक जगत में कभी वापस नहीं आता। आपको बुरा तो नहीं लग रहा वापस नहीं आ पाओगे? हाँ, किसी को बुरा तो नहीं लग रहा है कि ये कैसा है, मैं वापस नहीं आ पाऊंगा? हाँ, मिस तो नहीं करोगे आप भौतिक जगत को? नहीं माता जी। नहीं माता जी। है, मिस तो नहीं करोगे? अरे मेरा मटेरियल वर्ल्ड, माया की लाते हैं, कोई मिस तो नहीं करेगा भौतिक जगत? हाँ, भगवान बोल रहे हैं उधर कोई एक बार आ जाएगा तो वापस नहीं आ सकता। देख लो वहां सूर्य चंद्र नहीं मिलेंगे आपको। है, मिस तो नहीं करोगे आप लोग वो धूप, वो चांद? है शोभा माता जी? नहीं माता जी, बिल्कुल नहीं। भगवान जी करोगे मिल मिस? जाए तो और क्या चाहिए, परमात्मा के साथ संग मिल जाए और क्या चाहिए। है ना? नहीं नहीं तो बोलोगे अरे मेरा भौतिक जगत, तो मेरे बीवी बच्चे, मेरी माया देवी है, मैं क्लब में जाता था, रेस्टोरेंट जाता था, वहां खाने पीने कुछ मिलेगा नहीं वहां तो। हाँ, जिन्होंने भगवत गीता नहीं पढ़ी है वो यही सोचेंगे माता जी। एक बार नारद मुनि ने भगवान से कहा कि आप परम दयालु हो, सब पे इतनी कृपा करते हो, तो आप क्यों नहीं सबको लेके जाते हो? आप क्या मतलब बोलते हो ये करो वो करो, बोले शरणागत हो जो फिर लेके जाऊंगा। अरे इतनी कंडीशन डाल दी है, कौन जाएगा आपके, कौन आएगा आपके पास में? तो मैंने बोला मैं तो तैयार हूँ लेने के लिए, तुम जाके खुद ही पूछ लो, अगर कोई आना चाहता तो आ जाए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, जाओ खुद ही देख लो कोई आता है तो। अब नारद मुनि थोड़ा ट्रेवल एजेंसी खोल दिया उन्होंने अपना, ट्रेन टू वैकुंठा। तो बोला कि मंदिर में चले गए, बोला ट्रेन टू वैकुंठा, ट्रेन टू वैकुंठा, फ्री फ्री शिपिंग, नो चार्जेस, तो आ जाइए चलिए चलिए चलिए। तो एक बंदा आया तो बोलते हैं ये कहाँ कहाँ को जाना है, ये कौन सी जगह है? तो बोला ये वैकुंठ है। कैसा धाम है? चिंतामणि प्रकरा सदमशु कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष डिजायर ट्री, आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। कहा चिंतामणि प्रकरा सदमशु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम्, कि बहुत सारी सुरभि गाय है, इतना दूध प्रचुर मात्रा में, जब जब दूध चाहिए तब मिल जाएगा। चिंतामणि धाम है, कुछ इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। सहस्त्र लक्ष्मियां वहां पे भगवान की सेवा करती हैं। तो इतना उनको विवरण दिया, अरे बहुत अच्छा धाम है, चलो चलो। बोला ठीक है चलेंगे चलेंगे। अच्छा फिर वापस कब आना है? तो वो व्यक्ति बोले भाई वापस कब आना? नारद मुनि बोले नहीं वहां से रिटर्न टिकट नहीं है। बोला नहीं नहीं फिर हम नहीं जाएंगे, वहां पे रिटर्न टिकट नहीं है तो कैसे जाएंगे? तो बोला ठीक है। तो देखो फिर नारद मुनि वहां पे जाते हैं भगवान के पास। भगवान बोलते आया कोई? बोला किसी ने कि जाना है वहां पे। तो बोला कोई माना नहीं। बोला देख लो मैं तो बोल ही रहा हूँ, अब तब तक फिर उनको शरणागत करना है, तभी तो इतनी कंडीशनिंग रखी है, क्योंकि कोई आना नहीं तो समझ पाएंगे, पापड़ बेलेंगे तो समझ में आएगा, फ्री में लेके जाओगे कोई आएगा नहीं, समझ थोड़ी ना आएगी उनको ट्रेन टू वैकुंठा। हाँ, सो वी हैव टू टेल देम, सो दैट इज हाउ इट्स इजी टू गो टू द अपॉइंटमेंट। मतलब लोगों को जानकारी नहीं है, तो कितना भी कोई बता दे, लोग अभी भी नहीं, मेरे को रिटर्न टिकट नहीं है, अरे नहीं नहीं फिर तो नहीं जाऊंगा मैं। हाँ, तो वही तभी पूछ रहे हैं आपको कहीं आसक्ति तो नहीं है, मेरा भौतिक जगत छूट जाएगा बेचारा वहां जाके, क्योंकि भगवान ने सीधा सीधा बोला वहां से रिटर्न टिकट नहीं है। हैं? तो कुछ पता चले आपको वापस आना हो इधर, किसी को वापस तो नहीं आना ना, किसी को नहीं आना तो फिर ठीक है, फिर वापस आना तो फिर नहीं। है? फिर गलत गड़बड़ हो जाएगी, फिर आप बोलोगे गलत ट्रेन में बिठा दिया हमको, तो है हमको तो इधर ही घूमना था, कहीं स्वर्ग घुमा देते हैं, कहीं कहीं इधर के लोक में घुमा देते, जरूरी वैकुंठ लेके जाना था, है वहां से तो रिटर्न टिकट ही नहीं है। बी श्योर है, मेक श्योर कि आपको धाम ही जाना है कि कहीं और रिटर्न टिकट लेनी है तो वापिस तो नहीं आना, पर पहले टिकट तो मिले वहां की। वो तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी माधव जी, है थोड़ा वीजा लगाने के लिए। देखो भौतिक जगत में ही कहीं जाना है तो उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है वीजा लगाने के लिए, तो मुफ्त तो वो नहीं है। वो बात अलग है कि वहां से स्पॉन्सरशिप आ जाए, हाँ अगर हमें कोई स्पॉन्सर कर दे, वहां से बुला ले
तो फिर तो सीधा पहुंच जाएंगे, नहीं तो फिर पापड़ बेलने पड़ते हैं। अब वो स्पॉन्सरशिप लाने के लिए हमें वैष्णवों की उसमें भी पापड़ बेलने पड़ते हैं। हाँ जी प्रिंसी माता जी दर्शन माता जी को बोला मैंने बोला उसके लिए 3 बजे जब करना पड़ता है, 4 बजे नहीं। हाँ वो तो है। सबने कितने बजे टिकट मिलेगी? 3 बजे। जो जब सेशन में नहीं आता उसको टिकट नहीं मिलेगी, सुना आपने? ठीक है, आज से 3 बजे 3 आ बजे जाए। से 4:30 बजे जो जब करता है मंगल आरती से पहले, उसकी टिकट कंफर्म है। तो जो नहीं आ रहे हैं, जो डिले हो जाते हैं, उनकी टिकट कंफर्म नहीं है। जैसे राशि माता जी सुबह सुबह दर्शन दे रही है, माया का धोखा, इसको कहते हैं माया देवी। माता जी कल से लग रहा है दर्शन दिए फिर गायब माता जी कंटिन्यू माता जी कल से कंटिन्यू, हमें टिकट की जरूरत बहुत ज्यादा है। टिकट चाहिए आपको? मुझे लग रहा है अभी भी जी आपको जी इधर ही माता आ जी जी। चुकी है, नहीं तभी नहीं कोई आ नहीं ही नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रहा है। तो बस फिर नहीं ठीक है, फिर सुबह 3 बजे तैयार रहिए। जी माता जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो मुझे जागने के आज लिए जोक मारना पड़ता है। आजकल सब कुछ ऑनलाइन मिलता है, हम भी ऑनलाइन है, हमें मिलेगी। चलिए बढ़िया, ऑनलाइन ही सही। भगवान बोलेंगे फिर मेरे भी दर्शन ऑनलाइन ही कर लो आप, हैं? वैकुंठ भी ऑनलाइन ही देख लो। हाँ बोलेंगे आप वैकुंठ भी ऑनलाइन देख लो, फिर खाना भी प्रसाद भी ऑनलाइन पालो आप, हैं? चलिए खैर, जोक्स अपार्ट, थैंक यू फॉर वेकिंग मी अप। अब मैं थोड़ी जाग चुकी हूँ। तो खैर जोक्स अपार्ट, इट्स अ रियल थिंग कि देखिए भौतिक जगत के लोगों को पता नहीं होता, जानकारी भी मिले तो दे लाइक अच्छा फिर यहाँ का क्या होगा। अभी हम जब भक्ति की बात करते हैं, अच्छा फिर मेरे परिवार वालों का क्या होगा? भाई पहले मेन परिवार से तो कनेक्ट करो, तभी बाकी के परिवार वाले पलेंगे। तो वो कनेक्ट नहीं करते हैं, तो दैट्स दे डोंट अंडरस्टैंड। तो वो हमको समझना चाहिए उस चीज को लेके, ठीक है? तो जैसे आगे बताया है, वैकुंठ लोक तथा गोलोक वृंदावन वृंदावन स्वयं प्रकाशित रहते हैं और भगवान के स्वधाम से विकीर्ण होने वाली किरणें ये ब्रह्म ज्योति का निर्माण करती हैं। तो इस धाम से जो प्रकाश निकलता है, जो भगवान के शरीर से तेज निकलता है, उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। इसकी पुष्टि यहाँ पे कई उपनिषद का दे रखा है। क्या लिखा है? ना तत्र सूर्यो भाति ना चंद्र तारकम नेम विदुत्तो भांति कुतयो माग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वा तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। भगवान के स्वधाम में प्रकाश के लिए सूर्य चंद्र में तारों की आवश्यकता नहीं पड़ती। इवन सूर्य चंद्र भगवान के प्रकाश से प्रकाश लेते हैं, सुना? तो ना ही वहां बिजली की आवश्यकता होती है, ना तो दीपकों की, ठीक है? तो बोले विषय में क्या क्या कहा जाए, इस फिर दीपकों की क्या बात की जाए? वी डोंट नीड। दूसरी ओर इन लोगों के स्वयं प्रकाशित होने के कारण ही सारा तेज संभाव हुआ है, और ऐसा जो भी है जो जाज्वल्यमान है, वह उस स्वधाम के परावर्तन के कारण ही है। तो जो भी हम प्रकाश देखते हैं वो उसी धाम का प्रकाश है, ठीक है? जो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति से चकाचौंध हो जाता है, वे व्यक्तिगत दिव्यता अर्थात साक्षात भगवान को नहीं जान सकता। अब जो लोग इस ब्रह्म ज्योति के प्रकाश से ही एल्योर कहते हैं, एवरी ग्लिटरिंग थिंग इज नॉट अ गोल्ड। आई एम सॉरी इफ आई टेक अ फ्यू मोर मिनट्स, ये परपट खत्म होने वाला है, कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। तो उसी प्रकार से ब्रह्म ज्योति जो तेज है वो भगवान का धाम नहीं कहलाती, ठीक है? जैसे हम लोग अंग्रेजी में ऐसे कहावत पढ़ते हैं, अपने स्कूल में भी पढ़ते हैं कि हर चमकती चीज सोना नहीं है, तो उसी प्रकार से हर ये जो ब्रह्म ज्योति, इससे हमें ग्लिटर वो नहीं हो जाना चाहिए कि हाँ ये तो बहुत चमक रहा है, बहुत आनंद है। नहीं, आनंद तो भगवान के संग में, उनकी सेवा में ही है, ठीक है? सो डोंट गेट बिविल्डर्ड बाय द ब्रह्म ज्योति। तो जैसे आगे बता रहे हैं, तो अतः ईश उपनिषद में यह प्रार्थना की गई है कि भगवान अपने जौजल्यमान तेज को हटा लें। सो ये कथा आती है, ये 15वां श्लोक है ईश उपनिषद में, जैसे अभी इसमें बताया गया है, जिससे भक्त वास्तविकता का दर्शन कर सके। यह श्लोक इस प्रकार है, हिरण्यमायन पात्रेण सत्यसाया पिहितं मुखम तत्त्वं कृष्ण वाप्रणौ सत्य धर्माया दृष्टये। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आप याद कर सके तो जरूर करिएगा। कोशिश करेंगे हम ईशोपनिषद कंटिन्यू करने का। खैर हमने 10वें मंत्र में ही छोड़ दिया था, बट विल ट्राई। खैर अभी तो समय है नहीं, बट विल ट्राई टू फिनिश इट। ये 15वां श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप याद कर सके तो जरूर करिएगा। क्या लिखा है? हे भगवान, आप भौतिक तथा आध्यात्मिक सभी वस्तुओं के पालक हैं और प्रत्येक वस्तु आपकी कृपा से फलती फूलती है। आपका भक्ति योग ही धर्म का वास्तविक सिद्धांत अर्थात सत्य धर्म है। क्या? भक्ति योग, सुना आपने? भक्ति योग ही धर्म का वास्तविक सिद्धांत है, मतलब प्रिंसिपल है, और मैं उस सेवा में लगा हुआ हूँ।
नाउ आई एम सर्विंग। कृपया अपने असली मुख का दर्शन देकर मेरी रक्षा करें। ये नहीं है, देखिए अभी जैसे आज क्लाउडी है थोड़ा बाहर, ठीक है, आई डोंट नो, अभी मैं गई तो नहीं, मुझे नहीं लगता सूर्य निकला है, तो क्लाउडी है तो इसका मतलब सूर्य क्या, ये नहीं कि सूर्य नहीं निकला है, दिन है तो मतलब सूर्य है, परंतु हमारी नजरों के सामने नहीं है। क्यों? क्योंकि बादलों का घेरा है तो हमें सूर्य नहीं दिख रहा। उसी प्रकार से हमें क्या है, जब तक हम हमारी आंखों में कैटरेक्ट होता है, वी कांट सी कृष्णा डायरेक्टली, हम उनको अपनी भौतिक आंखों से नहीं देख सकते। कहते दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशी चक्षुदान दिलो जय। चक्षुदान मतलब चक्षु, वो दिव्य ज्ञान से चक्षु मिलते हैं हमें, जिनसे हम भगवान को समझ पाते हैं या देख पाते हैं। तो उसके लिए सेवा या भक्ति योग ही सर्वोपरि है, जिससे वो पर्दा हटता है और भगवान का हम लोग मुखार विंद के दर्शन कर पाते हैं। अतएव आप अपनी ब्रह्म ज्योति किरणों के इस पर्दे को हटा लें। और जो ये मायावादी हैं, ये इनके आगे ये ब्रह्म का पर्दा है, ये भगवान के स्वरूप को जानते ही नहीं है। तो हमें ये प्रार्थना करनी है कि ब्रह्म का पर्दा, हम इसमें पागल ना हो जाए। वी वांट टू सी द पर्सन, तो जिससे मैं आपके सच्चिदानंद स्वरूप का दर्शन कर सकूं। तो भगवान का सच्चिदा स्वरूप क्या है? उनका दिव्य मूर्ति स्वरूप, ठीक है, अर्च विग्रह, जिसको अर्च कहते हैं, विग्रह कहते हैं, तो उस स्वरूप का मैं दर्शन कर सकूं। तो ये प्रार्थना की जाती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट गेट ग्लिटर्ड एंड एल्यूड बाय द एडवर्टीजमेंट ऑफ माया देवीज, ठीक है। ये जितनी भी एडवर्टीजमेंट है वो माया देवी की एजेंट है। जो इतने भौतिक जगत में एडवर्टीजमेंट देते हैं, ये मायावादी हैं। मायावादी मतलब माया के क्या है? एजेंट है। वो भी बताते हैं भगवान ब्रह्म, हाँ ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म फैला रहे हैं। तो इल्यूजन भ्रम में मत रहिए, वास्तविकता में आइए, और वास्तविकता में भगवान का स्वरूप है श्याम सुंदर स्वरूप। हाँ, क्या स्वरूप है? वेणुम कवंतम अरविंदम दलायताक्षम भ्रवात्मसम मसितम बुध सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। कंदर्प कोटि, कई कई कंदर्प, कोटि कोटि मतलब हजारों कंदर्प उनकी सुंदरता के आगे बेचारे विचलित हो जाते हैं। सबसे मदन कौन होता है? क्यूपिड, जो तीर बाण छोड़ता है ना प्रेम के, वो कितना सुंदर होता है, मगर वो भी भगवान के आगे मोहित हो जाता है, क्योंकि भगवान है ही ऐसे। कंदर्प कोटि उनकी सेवा में लगे। हाँ, तो इल्यूजन में नहीं रहना है, ऐसे भगवान के प्रति हमें आकृष्ट होना है, ठीक है। तो ये हमको समझना चाहिए। चलिए आज यहीं पे विराम लेंगे। किसी का कोई प्रश्न हो, एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स और एनीथिंग, सो प्लीज टेल। एंड सॉरी, मुझे 2 बार झटके लग गए आज थोड़ी क्लास में, तो उसके लिए क्षमा करिएगा। तो बगैर जगाने के लिए भी धन्यवाद। चलिए, तभी कहते हैं भक्तों के संग में रहना चाहिए। कभी माया में गिर रहे होंगे ना, तो भक्त है जीव जागो, तो धक्का देके उठा देते हैं। तो इट्स गुड। सो थैंक यू सो मच फॉर वेकिंग मी अप। चलिए, आप में से किसी का कोई प्रश्न है, कोई कुछ कहना चाहे या बोलना चाहे? यस, हरे कृष्णा। हाँ जी, किसी को कुछ कहना है आज का, और एनी कमेंट, कुछ अनुभूति आपकी रही हो? एनीथिंग? नथिंग? कुछ नहीं है? हाँ जी, नहीं कहना किसी को कुछ भी। भक्तों की सभा में जो चुप रह जाए वो भक्ति नहीं कहलाता है। भक्त तो हमेशा तुष्यंती च रमंती च, दे ऑलवेज फील जॉयस टू स्पीक इन द असेंबली ऑफ डिवोटीज। भक्तों की सभा में मुंह नहीं खोलोगे तो कहाँ खोलना? मायावादियों की सभा है। चलिए, भक्त लोग खैर जाना शुरू हो गए, मे बी इट्स गेटिंग लेट। चलिए, यहीं पे विराम लेंगे। हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय, ट्रांसलेटर बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। हरे कृष्णा एवरीवन। सभी का बहुत बहुत